ला इलाहा मोहम्मद रहीम। अल्लाह रहमो करम से नवाजे। अल्लाह हमारी जायद दुआओं को कबूल फरमाए। या अल्लाह रहमो करम करने वाला, अल्लाह सबों को पेट भरने वाला। या अल्लाह पूरी जहां में जितनी तेरी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। अल्लाह तू हक है, एक सच है। या अल्लाह हम गुनाहगार है, हमारे गुनाहों को बख्श। या अल्लाह तेरी रहमत बहुत बड़ी है मेरे मौला, हक है मेरे मौला, सच है मेरे मौला। आज चिरागी को भी छोड़िए, बकरों को भी छोड़िए। ये काफ़ी यूट्यूब से यही आदमी चिरागी जला लो, बकरा कर लो, वो कर लो, वो कर लो। आपके बाबा बिगड़े हुए हैं, आप बकरा करोगे तो ये हो जाएगा और नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। यानी खामा खा दुनिया को टेंशन देनी जिन लोगों ने बिजनेस बना रखा है बाबा के नाम से। तो मेरी बात दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे बुजुर्ग माँ बापों, सच्चाई आपको सच्चाई बताऊंगा मैं आज जिन्होंने बाबा की चिरागी करते अपने घरों के अंदर और घरों में जिन्होंने स्थान बना रखे हैं, तो मैं तो एक बात जानना चाहता हूं मेरे भाई, आप में सच्चाई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जहां आपने सच्चाई है, समझ लो आप बैठे हो तो आपके साथ तुम्हारा गुरु खड़ा हुआ, वो सच्चे आदमियों के लिए जो अपने मीरा बाबा और जैन का बाबा पीर फकीरों को आदर्श मानते हैं, सच्ची निस्बत रखते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं। मैं उन्हों के लिए बात बताना चाह रहा हूं आपके लिए। ये है सच्ची मोहब्बत, सच्ची इबादत, सच बोलना, हक से रहना। आज मैं उन्हों को भी ये कहूंगा जो वीडियो डालते हैं मीरा बाबा के नाम से, बहुत अच्छी काफ़ी चैनल अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। मेरे भाई, मीरा बाबा की बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, दुनिया जानती है। मेरे भाइयों, आगे इससे मीरा बाबा से भी आगे कुछ चीज़ है। ये नहीं मीरा बाबा तक ही मामला खत्म हो गया आपका, बस आपने मीरा बाबा को मान लिया, पूजा कर दी, बकरे कर दिए, सवैये कर दिए। उससे आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी समझ नहीं आएगी। जब आप दरगाह दरगाह घूमोगे, हिंदुस्तान में हर दरगाह पे घूमोगे, तुमको खुद पता लग जाएगा। आज हम बाबा ने हमको शिक्षित किया है, जो इतनी जगह भेजा हमको। मेरे भाइयों, अभी पहली में भी नर्सरी में एडमिशन है आपका। जिस दिन क्लासें में जाने लग जाओगे, उस टाइम धीरे धीरे आपको हर चीज़ याद आ जाएगी। ये मेरा कहना है, आपको बुरा लगे तो लगे, मेरा काम है सच कहना। और मैं आज उन्हों को भी ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, हम जब व्रत रखते हैं, हमारा भी एक टाइम होता है खाने का। हम किसी के नाम से ही व्रत रखते हैं, उसका व्रत खुलवाने का भी एक समय होता है। और जो आज रमज़ान है, बाबा रोजे से रहते हैं, उन्हों किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो रोजे से रहते हैं। यानी अपने पीर का आदर करना, अपना जो घर में बनता है अपने पीर के आगे पेश करना। क्यों? उन्हों की रूह खुश है तो ज़माने में आप मार नहीं खा सकते। उन्हों की रूह आपसे गुस्सा है और आपसे खिलाफत है, आपसे नाराज़गी है, तो हिंदुस्तान में आपको रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। जिसके मीरा बाबा पूछते हैं उन्हों के लिए। मेरे भाइयों, बोलते ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। मेरे भाइयों, हमारे घर में अभी बता देता हूँ, मैं बाबा के यहाँ जो भी मेरे घर में बना है रमज़ान के लिए, मैंने सरकारों को आगे पेश किया है और सबों से दुआ की है। जितने भी मीरा बाबा, सरकार जो भी इस गुलाम के घर में है उसको कबूल फरमाना। यानी नौकर तो मालिक से अरदास ही लगा सकता है। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, काफ़ी वीडियो आ रही है बाबा के बारे में,
कोई कहता है ये कर लो, वो कहता है ऐसे कर लो। मेरे भाइयों, आपको भी तो बताना चाहिए जब आप वीडियो डाल रहे हो। बाबे का रमज़ान का टाइम जब होता है और खाने का टाइम जब होता है, तो ये मीरा बाबा से आगे भी तो चलिए, कुछ चीज़ आगे भी तो चलिए। यही नहीं है आपने चिरागी कह दी, बत्ती कह दी, इससे आगे और चलिए। इससे आगे ये है अपना गुरु का सम्मान लाना, बड़े फकर की बात है। अपने गुरु की इज्जत करवाना बड़ी फकर की बात है। मैं जिंदा गुरु की बात नहीं कर रहा जो इस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हों की बात कर रहा हूं। और मैं भी आपका गुरु नहीं हूं, मैं तो सिर्फ बताने वाला हूं। जो बाबा ने मुझे इज्जत बख्शी है आपको बता रहा हूं। तो ज्ञान मुझे बाबा ने दिया है और इज्जत बाबा से मुझे मिलती है। बाबा से मुझे इज्जत मिलती है। जमाने में बाबा से बढ़कर मैंने कुछ देखा नहीं। मोहब्बत बाबा से की है, इबादत बाबा की है। आज अपने पीर से मोहब्बत कर ली, अपने गुरु से मोहब्बत कर ली और सच्ची इबादत सीखी, तो खुदा के लिए और ईश्वर के आगे आपकी गलतियों को ढक देंगे, आपको बख्शवा देंगे। ये दूसरे में और मेरे में ये फर्क है। बाबा फर्स्ट है, मैं 0/0 हूं। बोलते ना, इबादत से ही तकदीर लिखी जाती है। इबादत से ही रास्ते अच्छे होते हैं और गलत रास्ते से घर में बेकार हो जाता है। गलत रास्ते से पैसा कमाया, आपकी औलाद भी नहीं खा सकती उस पैसों को। आज मैं हूं, दुनिया से गलत तरीके से मैं पैसे लेने लग जाता, मुझे ये पता है जो मैं पैसा जोड़ रहा हूं गलत तरीके से, क्या पता है मेरी औलाद भी ना खा पाए इस पैसों को। आज मैं इस पैसों गलत तरीके से आपसे बाबा के नाम से बर्ग ला के पैसे मांग रहा हूं, क्या पता मुझे बीमारी आई इतनी लग जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे को आपसे इज्जत मिल रही है, जो भी यूट्यूब को मेरे चैनल को देखते, मेरे को आपसे इज्जत मिल रही है। तो मेरे भाई, जब 35 साल मैं बाबा की इबादत में लगा दिए, सच्चाई जानने में लगा दिए, क्या चंद सिक्के मुझे खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। मेरे को जब नहीं बिका, अब क्या बिकूंगा मैं? जब मैंने किसी को ठगा नहीं, तो अब कैसे ठगूंगा मैं किसी को? मतलब मैं अल्लाह से बहुत डरता हूं, ईश्वर से बहुत डरता हूं, अपने गुरु से बहुत डरता हूं। ये होता है गुरु की अदब करने का तरीका। ये नहीं हर जगह पैसा काम आता है, कुछ भी नहीं आता इस दुनिया में। आखिरत में आपका गुरु काम आता है, अल्लाह काम आता है। तो मुझे ये पता है, सच बताने आया हूं, सच दिखाने आया हूं। किसी को बुरा लगे तो लगे। मेरे को तो बाबा की जिन्होंने बदनामी की, बाबा को गलत तरीके से बातें समझाई, तो मैं तो दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा हूं। तो आप बाबा की मैं मोहब्बत में बहुत कुछ लुटा चुका हूं। तो मेरे दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों जो मेरे चैनल को देखते हैं, मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहूँगा मेरे से मिल लो। मैं कभी किसी को ये नहीं कहूँगा मेरे घर आ जाओ। कभी मैं किसी को ये नहीं कहूँगा मैं कर दूंगा। मतलब करने वाले बाबा है, मैं उन्हों के आगे बात रखता हूँ। और कुछ आदमी अहंकार में आके ये बोलते हम करवा देंगे तेरा काम, हम वो करवा दें। अरे मेरे भाई, जो जज है, जो जज की रजा है, दूसरा नहीं काम करवा सकता। मैंने ऐसे देखे जिन्हों को 42 30 हजार रुपए लग गए। वो कहते हैं हम बकरा भी हमने कर दिया, यहां भी दिया है, वहां भी दिया है। मेरे भाइयों, आपने बकरा दिया, उसने पैसे लिए, तो इसमें मीरा बाबा कहां से आ गई? आप उसको ही पकड़िए ना जिसने आपको मिसगाइड किया था। बाबा की जो गलत फहमी आपके दिमाग के अंदर डाली थी, आप उसको पकड़िए जिसने वो काज किया। अन्यथा ना मीरा बाबा कुछ कहने का हक है आपको, ना जैन का बाबा को कहने का हक है। जिसने किया वो देनदार है, आप लेनदार हो। मीरा बाबा का कोई रोल नहीं है। और मीरा बाबा हमेशा सच का परचम लहराते हैं। मीरा बाबा किसी से जबरदस्ती नहीं बोलते ना, जब वो देना जानते हैं, खुदा गवाह है, लेना भी जानते वो। आदमी ये ना सोचे हम पैसे लेके आज खुश हो जाएंगे।
ये ध्यान रख लेना, मीरा बाबा कर्जा है ना इस दुनिया में रहोगे तो दुख पाओगे, गलत तरीके से पैसे कमाए, उस दुनिया में जाओगे तो दुख पर कमाओगे, तुम्हारी औलाद भी और गलत काम करने वालों का भी दुनिया देखेगी इस काम को। तो मेरी बातों, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, आदमी का काम वो करो जो दुनिया में आपका नाम हो, काम वो करो जो सच्चाई आप दिखाओ। ये नहीं बाबा ये मांग रहा है, बाबा वो मांग रहा है। बाबा एक आईना है, बाबा एक इबादत है। सच्चाई जानिए। जय मीरा बाबा, जय इनका बाबा की जय हो।